दोस्तों, अगर आप भी किसी भी तरह के मेटल के ऊपर जैसे कि एसएस, एमएस, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, इसके ऊपर टैक्स, कंपनी का नाम, सीरियल नंबर, लॉट नंबर, किसी भी तरह की डिज़ाइन अगर बनाना चाहते हैं, तो मार्किंग करना चाहते हैं, तो आप फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं। फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन इस काम के लिए आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन है जो लेज़र बीम की हेल्प से मेटल के ऊपर मार्किंग करती है। ये एक वाइड रेंज इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली मार्किंग मशीन है। तो इस वीडियो से बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फाइबर लेजर मार्किंग मशीन के बारे में कि ये मशीन क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये किस किस इंडस्ट्री में किस किस मेटल के ऊपर काम करती है और इसके फ़ायदे क्या हैं, ये मशीन आपको क्यों लेनी चाहिए। अब पहले के टाइम में मेटल के ऊपर मार्किंग करने के लिए हम लोग पंचिंग का यूज़ करते थे या फिर मैन्युअली इंग्रेविंग करते थे, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद करता था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम होता था। लेकिन आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं फाइबर लेजर मार्किंग मशीन का, क्योंकि ये लेज़र बीम की हेल्प से, ये इंफ्रारेड लेज़र बीम की हेल्प से किसी मेटल के ऊपर उसको जलाना शुरू कर देती है। जो डिज़ाइन हमने क्रिएट की है, जो डिज़ाइन हमें चाहिए, जो मार्किंग हमें चाहिए, उस डिज़ाइन में ये मेटल को जलाना शुरू कर देती है, जो हमें मार्किंग के रूप में देखने को मिलता है। अब बात करें कि ये मशीन आखिर काम कैसे करती है, तो इसके लिए इसके अंदर एक लेज़र सोर्स होता है। लेज़र सोर्स इंफ्रारेड लेज़र बीम को जनरेट करता है। ये लेज़र बीम फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू जाती है गैल्वो स्कैनर तक। गैल्वो स्कैनर में एक मिरर सिस्टम होता है, उसके एक्स वाई एक्सिस पर 2 मिरर लगे होते हैं। लेज़र बीम इस एक्स वाई एक्सिस पर ही बहुत हाई स्पीड से मूव करती है और फोकसिंग लेंस तक जाती है। फोकसिंग लेंस इस लेज़र बीम को फोकस कराता है एक छोटे से पॉइंट पर, जिससे हमारी लेज़र बीम तैयार होती है मार्किंग के लिए। इसके बाद ये लेज़र बीम जाती है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे मटेरियल के ऊपर और मार्किंग करना स्टार्ट करती है। तो ये तरीका होता है, ये प्रोसेस होती है इस मशीन की मार्किंग का। अब बात कर लेते हैं इस मशीन के कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है लेज़र सोर्स। लेज़र सोर्स इस मशीन के लिए एक मेन कंपोनेंट है, क्योंकि ये लेज़र बीम को जनरेट करता है। ये लेज़र सोर्स 1064 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड लेज़र बीम को जनरेट करता है। इस मशीन में आपको मिलता है मैक्स फोटोनिक्स का लेज़र सोर्स, जो लेज़र इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इस मशीन के साथ जुड़ी होती है एक फाइबर ऑप्टिक्स, जो लेज़र बीम को एम्पलीफाई कराती है। इसके बाद लेज़र बीम जाती है गैल्वो स्कैनर तक। दूसरा कंपोनेंट हमारा आता है गैल्वो स्कैनर। गैल्वो स्कैनर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइस है, जिसके अंदर मिरर सिस्टम होता है। इसमें एक्स वाई एक्सिस पर 2 मिरर लगे होते हैं। हमारी लेज़र बीम इस एक्स वाई एक्सिस पर ही बहुत ही हाई स्पीड से मूव करती है और फोकसिंग लेंस तक जाती है। फोकसिंग लेंस हमारी लेज़र बीम को शार्प बनाता है एक छोटे से पॉइंट पर, जिससे हमारी लेज़र बीम पावरफुल होती है मार्किंग के लिए। इसके बाद हमारी लेज़र बीम जाती है वर्किंग टेबल तक, वर्किंग एरिया तक, जिसके ऊपर हमारा मटेरियल रखा होता है और मार्किंग स्टार्ट करती है। अब आता है एक और कंपोनेंट यूपीएस। यूपीएस काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपके वर्कशॉप में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन का खतरा है, यानी आपके वर्कशॉप में इलेक्ट्रिसिटी आती जाती रहती है, तो एक यूपीएस होना जरूरी है। क्योंकि एग्जांपल के लिए मान लीजिए, अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर मार्किंग कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो आपकी जो मार्किंग है वो बीच में रुक जाएगी, जिससे आपका जो पीस है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उस पर आधी मार्किंग हुई है, तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। दूसरा, हमारा लेज़र सोर्स है वो एकदम से रुक जाएगा। अगर एकदम से हमारा लेज़र सोर्स रुक जाएगा तो लेज़र सोर्स खराब हो सकता है, हमारी मशीन खराब हो सकती है। तो ये सारी दिक्कत ना आए, इसलिए हम लोगों को यूपीएस लेना चाहिए। अब इस मशीन का एक और कंपोनेंट, जो हार्डवेयर तो नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, इसका सॉफ्टवेयर। इस मशीन का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो है वो है हमारा ईजीकैड। इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही आप सिलेक्ट करते हैं किसी भी तरह के टैक्स को, किसी भी तरह के सीरियल नंबर को आप इसके अंदर बना भी सकते हैं और अपना बनाए हुए डिज़ाइन को इसके अंदर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप सिलेक्ट करते हैं इसका सारा पैरामीटर, जैसे कि स्पीड, पावर, फ्रीक्वेंसी, साइज, सब कुछ इसी के अंदर सिलेक्ट करते हैं। सारा पैरामीटर सेट करने के बाद आप इसी सॉफ्टवेयर से इस मशीन को कमांड देते हैं मार्किंग की। अब इस मशीन को चलाने के लिए आप सोच रहे होंगे कि हमें किसी हैवी सिस्टम की ज़रूरत है, यानी हमारा जो पीसी है, हमारा जो सीपीयू किसी ज़्यादा भारी चाहिए, हमें ज़्यादा महंगा चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये मशीन आपका हैवी वर्क तो कर ही रही है, लेकिन इसको चलाने के लिए आप कोई भी नॉर्मल पीसी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका ईजीकैड सॉफ्टवेयर बड़े ही आराम से चल सके। अब बात कर लेते हैं इस मशीन का यूज़ किस किस इंडस्ट्री में होता है और किस किस मटेरियल के ऊपर होता है। अगर हम मटेरियल की बात करें तो किसी भी तरह का मेटल, जैसे कि एसएस, एमएस, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, और अगर हम लोग इस पर हार्ड प्लास्टिक के ऊपर भी मार्किंग कर सकते हैं। अब कर लेते हैं इंडस्ट्री की बात। तो इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल्स, जैसे कि उसके इंजन पार्ट्स हो गए, हमारे गियर बॉक्सेस हो गए, गियर्स के ऊपर लॉट नंबर, सीरियल नंबर, कंपनी का नाम, किसी भी तरह की ब्रांडिंग या फिर किसी तरह का प्रोडक्ट का नंबर, हमारा जो हमारी ब्रांडिंग होती है, हमारा जो मॉडल नंबर होता है गाड़ियों का, उसको मार्क करने के लिए भी इस मशीन का यूज़ होता है। मेडिकल इंडस्ट्री में किसी तरह के सर्जिकल टूल पर, सिरिंज पर, हेल्थ मॉनिटर्स के ऊपर मार्किंग के लिए भी इस मशीन का यूज़ होता है। और बात करें तो हमारे पेन्स हो गए, आई ग्लासेस, वॉचेस, इसके ऊपर भी इस मशीन से मार्किंग कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी होगी इस मशीन की। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मशीन के फ़ायदे क्या हैं, ये मशीन आपको क्यों लेनी चाहिए। तो फाइबर लेजर मार्किंग मशीन जो मार्किंग करती है वो परमानेंट मार्किंग होती है। आप इस मशीन से छोटे लेवल की मार्किंग भी करेंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई आएगी। ये एक ट्रेडिशनल मार्किंग से ज़्यादा स्पीड से मार्किंग करती है, जिससे आपका जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है।
ये एक इको फ्रेंडली मशीन है। इसमें किसी तरह गैस का यूज नहीं होता, किसी तरह केमिकल का यूज नहीं होता। इसमें किसी तरह कंज्यूमर पार्ट की जरूरत नहीं होती, जिससे आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं होता। इस मशीन को आप जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट मशीन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह की मेंटेनेंस जरूरत नहीं होती। बस इस मशीन का सच्चे ध्यान रखिए, इसको सफाई करते रहिए और बस आपकी मशीन चलती रहेगी। अब जान लेते हैं ये मशीन किस किस पावर में आती है। ये मशीन आपको किस किस पावर में मिलेगी। तो ये मशीन आपको 3 पावर में मिलेगी, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट और 50 वोल्ट में। अब इस मशीन का अगर आपको प्राइस जानना है या इस मशीन के रिलेटेड अभी आपका कोई सवाल है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरह की मशीनी वीडियोस के लिए या टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।